चीन में लाफिंग बुद्धा को लकी चार्म माना जाता है। यही वजह है कि घर हो या ऑफिस, लाफिंग बुद्धा हर जगह होता ही है। लोग इसे अपनी अपनी विशेष के अनुसार रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर लाफिंग बुद्धा कौन है, कहाँ से इनका संबंध है और इनकी मूर्ति हमेशा एक ही मुद्रा में यानी कि हमेशा हंसते हुए ही क्यों बनाई जाती है? कुछ लोगों का मानना है कि लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध है, तो कुछ मानते हैं कि ये राम का अवतार है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है लाफिंग बुद्धा की पूरी कहानी। चीन के लकी चार्म लाफिंग बुद्धा महात्मा बुद्ध तो नहीं थे, लेकिन उनका महात्मा के साथ गहरा संबंध था। जानकारी के अनुसार जापान में होतेई नाम के एक बुद्ध हुआ करते थे। वह महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि उन्हें महात्मा की शरण में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ये अजीब बात हुई कि आत्मज्ञान मिलने के बाद से ही होतेई का हंसना शुरू हो गया। कहा जाता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ज्ञान के प्रसार के लिए होतेई जगह जगह घूमते रहे। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाते, लोगों को खूब हंसाते, बड़ी से बड़ी परेशानियों को हंसते हुए सुलझा देते। इससे वहां उपस्थित लोग भी हंसते रहते। स्थिति ये थी कि कई बार तो लोग जब होतेई को देखते तो बस देखते ही रह जाते। इसकी वजह थी होतेई की मुस्कुराहट और हंसना। कहते हैं कि उनकी हंसी इतनी उम्दा थी कि लोग उन्हें देखकर बड़ी से बड़ी परेशानी भूलकर बस उन्हीं में खो जाते थे। लोगों को आत्मज्ञान से रूबरू कराने की कड़ी में होतेई पूरे जापान में एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर रहे थे। वह हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। यूं तो वह कोई प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके हंसने भर से ही लोगों की परेशानियां दूर हो जाती थी। यही वजह है कि लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। फेंगशुई के लकी चार्म लाफिंग बुद्धा से एक बार एक अनुयायी ने कहा कि वह आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, कैसे करे? इस पर होताई ने कहा कि क्यों व्यर्थ की बातों पर रोना, सृष्टि में देखो, प्रकृति हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। चांद, तारे, फूल, पत्तियां, हवाएं, बादल सब हंसते हैं। तो आखिर मनुष्य हर समय ऐसे ही खुश नहीं रह सकता क्या? उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका धन्यवाद करते हुए हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। जीवन में किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे होतेई ने पूरे जापान में लोगों को मुसीबत में भी हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जापान को हंसाया, साथ ही ये सब भी सिखाया कि कैसे किसी भी परिस्थिति में हंसा जा सकता है। कहते हैं कि यही उनका उद्देश्य था और यही उनकी समाधि थी। शांति के मार्ग पर लोगों को चलाने का होतेई का ये भाव अत्यंत पसंद किया गया। लोगों ने इसी तरह फॉलो किया कि उनके ना रहने पर भी लोग उन्हें मूर्ति के रूप में बतौर लकी चार्म रखने लगे। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। फेंगशुई के मुताबिक लाफिंग बुद्धा को सही दिशा में रखा जाए तो ये आपके जीवन में तमाम खुशियां लेकर आता है, विरोधियों को भी परास्त करता है, साथ ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यही नहीं, अगर इसे पूर्व दिशा में रखा जाए तो इससे परिवार में खुशियां आती हैं, प्रेम और समृद्धि में भी इजाफा होता है, धन लाभ में वृद्धि ही वृद्धि होती है, नौकरी व्यापार में लाभ होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।